31 सालों के इंतजार का काउंटडाउन शुरू। 31 सालों के इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। पीएम देंगे बड़ी सौगात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को पूर्वांचल के खाद कारखाने की सौगात देने आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग पल के बिछाए उस पल का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर के फर्टिलाइजर में स्थित इस खाद कारखाने की सौगात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खुद मौजूद रहकर देने जा रहे हैं। खाद कारखाने को लेकर कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्यों बंद हुआ था खाद कारखाना और किसके प्रयास से 31 साल बाद फिर चालू होने जा रहा है ये खाद कारखाना। गोरखपुर के फर्टिलाइजर में स्थित ये खाद कारखाना 1968 में स्थापित किया गया था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन एक हादसे के बाद इसे 1990 में बंद कर दिया गया था और तब से ये बंद ही था। इस दौरान से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जबकि पहली बार गोरखपुर के सांसद के रूप में 1998 में जब योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा था, तो उन्होंने संसद में इसको लेकर आवाज उठाई और उस समय से लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो मोदी की पहल से इसे फिर से पंख लग गया और आज उसका असर भी दिख रहा है। 2016 में इसका शिलान्यास मोदी ने किया और 7 दिसंबर को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के 19 साल के अथक संघर्ष के बाद कारखाने के रूप में मुकाम मिल गया है। नीम कोडेड यूरिया से खेतों में हरियाली बढ़ाने तथा करीब पर 10,000 प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार की संभावनाओं के साथ किसानों नौजवानों के जीवन में खुशहाली लाने को ये कारखाना बनकर पूरी तरह तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। बुधवार को खाद कारखाने की स्थापना व संचालन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंधक निदेश A.K. गुप्ता ने उद्घाटन कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। इस खाद कारखाने से केवल उत्तर प्रदेश और अन्य सीमाई राज्यों को पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि इससे खाद आपूर्ति के इस मामले में आयात और निर्भरता भी कम होगी। गोरखपुर का खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए बतौर सांसद वो 19 सालों तक संघर्षरत रहे। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक उनके संसदीय कार्यकाल में संसद का कोई भी ऐसा सत्र नहीं रहा जिसमें उन्होंने इसके लिए अपनी आवाज बुलंद न की हो। योगी की पहल और उनकी पुरजोर मांग पर 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अब उन्हीं के हाथों 7 दिसंबर को उनका उद्घाटन होने जा रहा है। सीएम योगी ने बतौर सांसद गोरखपुर में खाद कारखाना स्थापित करने के लिए केवल संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके निर्माण को तीव्र करने में योगदान दिया। ये सीएम योगी की ही देन थी कि कोरोना काल की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसके निर्माण में कोई बाधा नहीं आने पाई। गोरखपुर के खाद कारखाने की स्थापना व संचालन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL ने निभाई है। HURL एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लीड प्रोमोटर्स हैं, जबकि इसमें फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी साझेदार हैं। इस संयुक्त उपक्रम के अधीन गोरखपुर खाद कारखाने के निर्माण में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। कारखाना परिसर में दक्षिण कोरिया की विशेष तकनीकी से 30 करोड़ की लागत से विशेष रबर भी बन गया है, जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता। HURL के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन और प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पाद की है। इतने बड़े पैमाने पर उत्पाद से देश के सकल खाद आयात में भारी कमी आएगी। इसके उत्पादनशील होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार व यूपी से सटे अन्य राज्यों में नीम कोडेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यही नहीं, आने वाले दिनों में गोरखपुर में बनी यूरिया से पड़ोसी देश नेपाल की भी फसलें लहराएंगी। गोरखपुर खाद कारखाने में बना प्रिलिंग टावर विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा है। प्रिलिंग टावर से खाद के दाने नीचे आएंगे तो इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी।
नीम कोटेड यूरिया से खेतों की उर्वरक शक्ति और बढ़ेगी। एक खास बात ये भी है कि इस खाद कारखाना में 30% से ज्यादा पूर्वांचल और युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। साथ ही पीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि पीएम मोदी साहब जी का आगमन होगा, तो उसके से पहले ही हम लोग का कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट है तय सीमा पे ख़त्म हो जाए और लगभग करीब 99.5% के आसपास हमारा प्रोजेक्ट का कार्य जो है वो समापन के स्तर पे है। और जैसा कि अभी हम सब प्लांट पे गए थे तो हमने देखा, आप सभी लोगों ने उस पर देखा कि हमारा जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से प्रगतिशील हो रहा है। उसी के बेस पे आप देखें कि रोडों का कार्य जो है, सड़क हमारी काफ़ी तेज़ी से बन रही है। लगभग 70% काम कार्य जो है उसको पूरा होने के स्तर पे है। और साथ ही साथ जो जितनी भी मशीनरें हैं अपने सही जगह पे जहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन करना था वो लगाई जा चुकी है। मशीनों का कार्य पूरा हो चुका है। ऑपरेशन का कार्य जो है, जो ट्रायल है वो जारी है। और मुझे लगता है कि जो उनके आगमन से आने से पहले जो समय हमने जो निर्धारित किया था उसके हिसाब से वो कार्य पूरा हो जाएगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी। राजपत्रित अधिकारी विशेष सुरक्षा संभालेंगे। साथ ही एडीजी की देखरेख में सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के गोरखपुर खाद कारखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC की अत्याधुनिक हाईटेक 9 लैब का भी लोकार्पण करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो खाद कारखाने का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। हमें आपको यह बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि हमारा एम्स गोरखपुर जो है उसका लोकार्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। और इसके लिए एम्स ने बहुत सारी तैयारियां की हैं, जैसे कि हमने अपनी ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी काफ़ी इंक्रीज़ की है। साथ ही साथ हमारा जो इंडोर बेड्स हैं वो 300 बेड हमने फंक्शनल किए हैं। और ओपीडी की सुविधाएं जैसे आप सभी लोग जानते हैं 2019 से शुरू कर दी गई थी। इसी के साथ हमारा MBBS का बैच भी चल रहा है, जो 2 बैचेस हैं 125 और 50 स्टूडेंट्स के। और इस दिसंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा तीसरा बैच भी आ जाएगा। साथ ही साथ फ्यूचर में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। हमारे यहाँ पे काफ़ी शोध कार्य और बहुत नई उपलब्धियाँ हमारे फैकल्टी ने हासिल की हैं इस दौरान। तो उन सबको भी हम लोग प्रधानमंत्री जी के समक्ष अगर हमें समय मिलेगा तो उजागर करेंगे। और हमारे आयुष ब्लॉक में फार्मेसी भी हम लोग एक डेवलप कर रहे हैं, जिसके तहत हम जन समाज को, जन साधारण को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं एम्स होने के नाते। और हम इस एम्स को आगे बढ़ाने में आप सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग हमारे साथ पूर्ण सहयोग देंगे और आपके साथ मिलकर के हम इस एम्स को। एसएसबी के परेड ग्राउंड में पीएम के कार्यक्रम को लेकर जनसभा का मंच तैयार किया जा रहा है। मंच की बात करें तो 4000 स्क्वायर फीट और सामने बैठने के लिए तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट की एरिया में बनाया गया है, जिसको लेकर सेफ हाउस और हेलीपैड भी तैयार किया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।